Hello everyone, myself Subham and welcome to my YouTube channel FinGrow Asset. So today topic is what is support and resistance. So support and resistance stock market में किसको कहते हैं, ये क्या होता है. So let's find out. So I'm sure आपने पहले support और resistance का नाम सुना होगा. Support means किसी को हेल्प करके उसे आगे बढ़ाना, डेट इज कॉल्ड सपोर्ट. एंड व्हाट इज रेसिस्टेंस. सो रेसिस्टेंस जब आप 9th 10th या 11th 12th में होंगे तो आपने रेसिस्टेंस नाम सुना होगा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रतिरोध. सो ये रेसिस्टेंस क्या करता था. सो ये करेंट के फ्लो को रोकता था, यानी करेंट के प्रवाह को ये रोक देता था एक सीमित सीमा में. सो बट व्हाट इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इन स्टॉक मार्केट. सो हम आइए देखते हैं. सो व्हाट इज सपोर्ट. So support is the level at which demand is strong enough to stop the stock from falling any further. So support क्या है. support एक basic level है. it is the basic level जिसमें डिमांड स्ट्रांग होने की वजह से यह स्टॉक को नीचे गिरने से रोकता है, नीचे जाने से रोकता है इन डाउन ट्रेंड. वो वहाँ से एक सपोर्ट देता है स्टॉक को, किसी भी स्टॉक को एक सपोर्ट देकर उसे नीचे जाने से रोकता है. Then what is resistance? So resistance is the level at which supply is strong enough to stop the stock from moving higher. So resistance एक ऐसा लेवल है जिसमें सप्लाई स्ट्रांग होने की वजह से ये किसी भी स्ट्रांग को ज़्यादा ऊपर जाने से रोकता है. अंडरस्टूड. सो सपोर्ट क्या है. सपोर्ट एक बेसिक लेवल है जिसमें डिमांड स्ट्रांग होने की वजह से ये किसी भी स्टॉक को ज़्यादा नीचे जाने से रोकता है. और रेसिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जिसमें सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से या किसी भी स्टॉक को ऊपर जाने से रोकता है, रेसिस्ट करता है. सो सेकेंड पॉइंट क्या है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिमांड जोन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सप्लाई जोन. अब डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन का क्या मतलब है. हम देखो, डिमांड जोन डिमांड ज़्यादा होने की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से बायर्स की संख्या बढ़ेगी, जो किसी भी स्टॉक को ऊपर ले जाने में मदद करते हैं बायर्स. सो बायर्स की संख्या कैसे बढ़ेगी. जब किसी भी स्टॉक, मान लीजिए कोई भी स्टॉक है वो नीचे गिर रहा है, उसको एक सपोर्ट मिलेगा. सो लेट्स फाइंड आउट विथ फिगर. मान लीजिए कोई भी स्टॉक है जो नीचे गिर रहा है, फिर उसे एक यहाँ सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट मिला, ऊपर गया, फिर सपोर्ट मिला, फिर देन बूम से ऊपर गया. यानी कहने का क्या मतलब है. डिमांड जोन, अगर किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई कम होती है तो उसका रेट अपने आप बढ़ जाता है. कोई भी सामान हो, अगर उसका डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो उसका रेट अपने आप हाई पर चल जाता है. वैसे ही रेसिस्टेंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज सप्लाई जोन. अब अगर सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है तो खुद उसका रेट खुद ब खुद नीचे चला जाता है, खुद ब खुद उसका रेट नीचे चला जाता है. सो हम इसीलिए सपोर्ट को डिमांड जोन बोलते हैं और रेसिस्टेंस को एज अ सप्लाई जोन भी बोलते हैं. अब सपोर्ट इज इक्वल टू आपको लेकर चलना है बायर्स. बायर्स क्यों. क्योंकि कोई भी स्टॉक सपोर्ट लेके बायर्स उसको ऊपर की ओर उठाते हैं. और रेसिस्टेंस इज इक्वल टू सेलर्स. सेलर्स क्यों. कोई भी स्टॉक के ऊपर जब भी ऊपर जाता है तो उसको एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ता है और रेसिस्टेंस फेस करने पर सेलर्स हावी हो जाते हैं जो मार्केट को, जो स्टॉक को नीचे की ओर ले जाते हैं. सो एज सिंपल, सपोर्ट इज इक्वल टू बायर्स एंड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू सेलर्स हमें लेके चलना है. सो ये एक फिगर है. मार्केट नीचे आया, फिर एक सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया सपोर्ट, ऊपर नीचे सपोर्ट, ऊपर गया, नीचे आया सपोर्ट, फिर मार्केट ऊपर की ओर गया. तो सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जो किसी भी स्टॉक को ज़्यादा नीचे जाने से रोकता है और उसका सपोर्ट लेके उसे ऊपर की ओर बढ़ाता है. देन सेम एज रेसिस्टेंस. मार्केट ऊपर गया, रेसिस्ट किया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, रेसिस्टेंस फेस करना पड़ा, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर रेसिस्टेंस फेस करना पड़ा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर रेसिस्टेंस. देन मार्केट नीचे चलता गया. देन फिर सेलर्स हावी हो गए और सपोर्ट में क्या हुआ, रेसिस्टेंस बायर्स हावी हो गए. तो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. देन व्हाट इज की पॉइंट्स इन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस. तो द फर्स्ट इज फॉर ड्राइंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यू हैव टू टच एटलीस्ट 2 मेजर पॉइंट. तो हमें इसके लिए चार्ट पर जाना होगा. तो दिस इज ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स. सो मैं अभी इसे हाइड कर दे रहा हूँ. सो मैंने क्या बोला, कोई भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हो उसे हमें ड्रॉ करने के लिए 2 मेजर पॉइंट्स चाहिए जो कि वो पॉइंट होंगे वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को टच करेंगे. सो दिस इज एसबीआई चार्ट. आपको क्या करना है, पहले स्क्रॉल आउट करना है, जितना जूम इन हो जितना जूम आउट हो सके हमें उतना जूम आउट पर ले जाना है. और आपको एक ऐसा लेवल दिखना है जिसमें 2 मेजर पॉइंट्स टच करें. अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है. सो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो पॉइंट्स को कनेक्ट करती हैं, उसे टच करती हैं. तो आप दो तरीके से खींच सकते हैं.
ये आप यहाँ आपको यहाँ आना होगा सेकंड ऑप्शन पर। ये ट्रेडिंग व्यू, आपको tradingview.com का चार्ट है, तो आपको यहाँ आना होगा। फिर यहाँ सिक्स्थ और सेवन्थ पे आपको दिखेगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपको जहाँ भी दिखे दो पॉइंट्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को, आपको बस उन्हें यहाँ क्लिक कर देना है। हम देख सकते हैं 1 2 3, आपको जहाँ भी देखे फिर वैसे ही आपको इस पर क्लिक करना है। आपको जहाँ भी दो पॉइंट टच करते हुए दिखे आपको उन्हें प्लेस करना है। फिर सेम जहाँ भी आपको दिखे क्लिक करें, देन टच फॉर प्रैक्टिस। जहाँ भी दो पॉइंट आपको दिखे, मिनिमम दो पॉइंट एटलीस्ट मैंने बोला, तो दो ही पॉइंट नहीं, आपको जितने हो सके उतने पॉइंट आपको टच करने होंगे। आपको जहाँ भी दो पॉइंट दिखे उसे टच करना है। सो लेट्स फाइंड इसमें कौन सा रेसिस्टेंस है एंड देन कौन सा सपोर्ट। तो देखिए, देख सकते हैं मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर, देन रेसिस्ट किया, इसने रेसिस्टेंस फेस किया, मार्केट नीचे, सपोर्ट, मार्केट ऊपर, रेसिस्टेंस, फिर इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, S1 सपोर्ट को, देन S2 सपोर्ट पर इसने फिर से सपोर्ट लिया, फिर R1 को ब्रेक किया, लेकिन R2 पर फिर से इसने एक रेसिस्टेंस फेस किया। तो देयर इट इज़, एज सिंपल एज दैट। सो हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए चार्ट्स पर हमें दो मेजर पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू टच मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस। तो अगेन चार्ट पे जाते हैं। अब मैंने क्या बोला, ट्राई टू टच मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस। आप जितने ज़्यादा टचेस करेंगे उतने आपके लिए परफेक्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपके लिए प्राप्त होगा, वो मार्केट में लंबे देर तक टिका रहेगा। सो आप यहाँ देख सकते हैं, ट्राई टू टच मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस। आपको यहाँ कितने टच दिखाई दे रहे हैं? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ वन। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस हासिल करने हैं मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। तो हम और भी देखते हैं, हम नए चार्ट्स भी देख सकते हैं। तो इट इज़ टाटा मोटर्स, हाइड कर दे रहा हूँ। आपको जहाँ भी दो पॉइंट्स दिखे आपको बस सिलेक्ट करना है और उस पर टच कर देना, सिलेक्ट करना है। जहाँ दो पॉइंट्स आपको मिनिमम दिखें, आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। तो जहाँ दो पॉइंट दिखें सिलेक्ट करके ने प्लेस कर देना है, एज सिंपल एज दैट। सो आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने टचेस आपको प्राप्त करने होंगे। द थर्ड पॉइंट इज अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इज नॉट नेसेसरी टू बी इन हॉरिजॉन्टल, इट इज़ ऑल्सो इन स्लोपिंग फॉर्म। इसका क्या मतलब होता है? लेट्स मूव टू द चार्ट। मैंने आपको ट्रेन लाइन पढ़ाया था, अगर आपने उसका वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो यू कैन चेक इट आउट। तो देर इट इज़ ट्रेंड लाइन जो फर्स्ट नंबर पे है, आपको इसे सिलेक्ट करके रखना है। तो ट्रेंड लाइन अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। मैंने क्या कहा, एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन में ही नहीं, एक टिल्टेड फॉर्म या स्लोपिंग फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर वो थोड़ा झुका हुआ आप कह सकते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? सो लेट्स फाइंड आउट इन चार्ट्स। तो देयर इट इज़, आपको जो कोई भी आपको अगर आपको ट्रेंड दिखे आपको उसे प्लेस करना है। लेट्स से मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी आपके लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर रही है। मार्केट यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, रेसिस्टेंस फेस की, फिर यहाँ से यहाँ गई, फिर रेसिस्टेंस फेस की, लेकिन इस बार इसने रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। मैंने आपको पढ़ा था ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया और मार्केट ऊपर चली गई। अनदर एग्जांपल ऑफ स्लोपिंग फॉर्म, को सिलेक्ट करना है एंड देन प्लेस इट। आपको यहाँ कितने टचेस मिले? 1 2 3 एंड देन फोर्थ वन। यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे इसने क्या फेस किया? यहाँ एक रेसिस्टेंस फेस किया। देन अनदर वन आपको सिलेक्ट करना है और इसे प्लेस करना है इस ट्रेंड लाइन को। मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया, मार्केट आ रहा था साइडवेज, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, लेकिन इस बार इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, जिसे हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बोलते हैं। यू सी टू मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ इट। So let's move to the next point. It is a support or resistance is not necessary to be support or resistance zone. What is this meant? मैंने क्या बोला, एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस बना ही रहे। तो लेट सपोज मार्केट और सपोर्ट के लिए मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ इसने सपोर्ट लिया जिसे हम बोलेंगे S1। ऊपर जा रहा था लेकिन मार्केट ऊपर ना जाकर इसने नीचे गया, यानी S1 को ब्रेक कर दिया।
फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ S2 पर इसने सपोर्ट लिया। आप कितने भी सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। S2 पर सपोर्ट लिया और फिर मार्केट ऊपर की ओर गया और S1 पर जाकर रुक गया और फिर वहाँ से ट्रेंड उसने रिवर्स कर दिया और फिर S2 पर जाकर सपोर्ट ले लिया। तो आपने देखा मार्केट नीचे गया, फिर S1 पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर S1 पर इसने अपना ट्रेंड रिवर्स कर दिया। अब ये S1 आपके लिए क्या बन गया, ये S1 आपके लिए रेसिस्टेंस का काम किया। कैसे? क्योंकि इसने मार्केट के प्राइस को ऊपर जाने से रोक दिया। वही सेम काम रेसिस्टेंस में भी है। मान लीजिए स्टॉक है जो ऊपर जा रहा है, फिर वो नीचे गया, फिर उसने R1 पर रेसिस्टेंस फेस किया, R1, फिर वो उसने नीचे ना जाकर ऊपर गया, फिर वो नीचे आ रहा था तो उसने R2 पर रेसिस्टेंस फेस किया, फिर वो नीचे गया R1 पर और यहाँ से उसने ट्रेंड को अपने चेंज कर दिया और ले गया R2 पर। तो यहाँ फिर मार्केट ऊपर गया, फिर हल्का सा नीचे करेक्शन लेके फिर ऊपर गया, फिर R1 पर गया लेवल तक, फिर R2 को टच किया। अब ये R1 आपके लिए किसका काम किया? एक सपोर्ट का काम किया। सो एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस ही बना रहे। यही काम आपके लिए आप R3 के लिए भी कर सकते हो कि मार्केट यहाँ नीचे गया, फिर S3 पर सपोर्ट लिया और फिर इसने ऊपर जाकर S2 पर रेसिस्टेंस फेस करके वापस S3 पर मुड़ गया। सो एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस बना ही रहे, वो चेंज भी हो सकता है। यू कैन सी इट। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो हम एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस या एक लेवल पर हम एंट्री कैसे ले सकते हैं, उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और हम टारगेट कैसे लेंगे। सो इसके लिए भी हम चार्ट्स पर जाएंगे। सो लेट्स से हमने यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जो कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। पहले यहाँ एक बार फर्स्ट रेसिस्टेंस, देन सेकंड रेसिस्टेंस। अब आगे क्या हुआ, फिर भी यहाँ हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ चलता गया और फिर इस जो सपोर्ट जो यहाँ रेसिस्टेंस बन रहा था उसका यहाँ ब्रेकआउट हो गया एक कैंडल से। आपको ये ध्यान रखना है जो भी कैंडल ब्रेकआउट दे उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए, तो एक ट्रू ब्रेकआउट माना जाता है, वरना वो फॉल्स हो जाता है, जिसकी बात मैं आगे कभी वीडियो में करूँगा। सो उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए। फिर यहाँ जब उसका ब्रेकआउट हुआ तो हमें ब्रेकआउट पर, जैसे ही कोई भी कैंडल ब्रेकआउट करती है तो हम उसका नेक्स्ट कैंडल का इंतज़ार करते हैं। अगर वो नेक्स्ट कैंडल वो प्रीवियस कैंडल के बॉडी को हाई को ब्रेक कर देती है तो हम इस पर एंट्री लेंगे। तो हमें एंट्री कहाँ लेनी है, तो हमें एंट्री इस बॉडी के बनने के बाद यहाँ पर लेनी है, बॉडी बनने के बाद यहाँ पर लेनी है। और स्टॉप लॉस हम किस पर लगाएंगे, तो स्टॉप लॉस हम इसके प्रीवियस कैंडल के लो पर लगाएंगे, बॉडी के लो पर, जो कि हमारा यहाँ होगा स्टॉप लॉस, यहाँ होगा। और हमारा टारगेट क्या होगा, तो हम ऊपर की ओर जा रहे हैं बाइंग पोजीशन में, तो हम यहाँ से लॉन्ग पोजीशन सेलेक्ट करेंगे। जहाँ से हमें एंट्री लिया है हम वहाँ इसको प्रेस करेंगे, उस पर हम यहाँ प्लेस करेंगे और हमें नीचे यहाँ स्टॉप लॉस तक देखना है, अपना नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाना है और हमें चेक करना है ये कितना है, 1:0.5। अगर एज ए बिगनर हमें या तो 1:1.5 1 का रिस्क, 1.5 का रिवॉर्ड, या फिर 1:2 यानी 1 का रिस्क और 2 का रिवॉर्ड हमें प्राप्त करना है। तो लेट्स से अगर हम 2 तक भी जाते हैं तो हमें कितना तय करना पड़ेगा। सो मार्केट यहाँ तक गया, देखिए यहाँ पे 1:2.3 का हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, तो 1:2.3। सो एज ए बिगनर आपको 1:2 पर ही फोकस करना है। तो अनदर एग्जांपल ऑफ दिस, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे एंड यहाँ प्लेस करेंगे। सो हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ रेसिस्टेंस, फिर यहाँ सपोर्ट, देन रेसिस्टेंस, फिर ब्रेक किया, फिर हमें एंट्री लेनी है नेक्स्ट कैंडल के फॉर्मेशन के बाद। सो दिस इज इट। तो हमने देखा एंट्री कब लेनी है, जब किसी भी सपोर्ट रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो हम उसके नेक्स्ट कैंडल का इंतज़ार करते हैं। अगर नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो या हाई को ब्रेक करती है तो हम इसे एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा, जो भी कैंडल ब्रेकआउट देगी उसका हमें लो का स्टॉप लॉस लेना है और टारगेट हमें लेके चलना है 1:1.2। 1 का रिस्क रहेगा और 2 का आपका रिवॉर्ड, 1 रुपये का रिस्क,
₹2 का रिवॉर्ड। सो दिस इज़ इट। मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ आज के वीडियो को। सो व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस? सो सपोर्ट एक बेसिक लेवल है जिसमें डिमांड ज़्यादा होने की वजह से वो किसी भी स्टॉक को फॉल होने से रोकता है। और सब रेसिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जिसमें सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से वो किसी भी स्टॉक को ज़्यादा ऊपर जाने से रोकती है। सपोर्ट को हम डिमांड जोन बोलते हैं और रेसिस्टेंस को सप्लाई जोन बोलते हैं। आपको एज्यूम करके चलना है सपोर्ट इज इक्वल टू बायर्स जो कि मार्केट के ऊपर ले जाएंगे और रेसिस्टेंस इज इक्वल टू सेलर्स जो मार्केट को नीचे की ओर ले जाएंगे। तो ये एक बेसिक आपको पिक्चर दिख रही है। सपोर्ट रेसिस्टेंस की पॉइंट हमने देख लिए। किसी भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 मेजर पॉइंट्स देखने होंगे जो उसको टच करेंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टचेस की आवश्यकता पड़ेगी एक अच्छे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए। सो एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम एक हॉरिजॉन्टल हमेशा हॉरिजॉन्टल ही नहीं, एक स्लोपिंग फॉर्म में भी हो सकता है, जो कि जिसमें हमने पढ़ा था ट्रेंड लाइन के बारे में। सो हम ट्रेंड लाइन को भी एज ए सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम फॉर्म करते हुए देख सकते हैं। और एक सपोर्ट देन नेक्स्ट वन इज़ और एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस ज़रूरी नहीं है कि वो एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस ही बना रहे। कभी कभी सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है और रेसिस्टेंस कभी कभी सपोर्ट का काम करती है। हमने एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट भी देख ही लिए। सो दैट्स इट्स फॉर टुडे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको यहाँ मिलते रहते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।